जैसा कि कल हमने चर्चा किया था आप लोगों को कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशंस होता है उसकी पहचान अगर हम कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, प्रतिक्षेप क्या करता है, बच्चा रिफ्लेक्ट क्या करता है। तो मैंने बताया था जन्म से पहले जो द्वितीय ट्राइमेस्टर होता है यानी गर्भावस्था के बाद अर्थात 3 महीने के बाद जो चौथा और से लेकर छठा महीना होता है उसमें अगर बच्चे की प्रतिक्रिया, सुनने की संवेदना की प्रतिक्रिया देने लगता है, क्योंकि कोक्लिया का जो विकास होता है वो संपूर्ण रूप से हो जाता है। जन्म के समय और जन्म के बाद मैंने बताया था कि वो क्या करता है, पलकों को झपकाने लगता है, किसी भी तीव्र आवाज को सुनकर क्या करता है, प्रतिक्रिया देने लगता है। आवाज अगर उत्पन्न होती है तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आई ब्लिंक रिफ्लेक्शन करता है यानी पलकों को बार बार क्या करता है, झपकाने लगता है। सकिंग प्रक्रिया जो होती है, मान लीजिए जो स्तनपान बच्चा कर रहा है तो या तो वो एकदम से निष्क्रिय हो जाएगा, छोड़ देगा, या बहुत तेज गति से वो क्या करने लगेगा, शकिंग की प्रक्रिया को करने लगेगा। अन्य कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हृदय की धड़कन बढ़ जाना, जोर से रोने लगना, हंसने लगना आदि ये प्रक्रियाएं होती हैं। इसकी पहचान हम 0 से लेकर, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर हम कर सकते हैं। गर्भावस्था में भी होता है जैसा कि मैंने बताया, और जब बच्चा पैदा होता है तब भी होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को करने का क्या लाभ होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी महत्व क्या होता है। अगर हम इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हमको मिल गई है तो उससे लाभ क्या होगा, शीघ्र पहचान का महत्व क्या होगा, यानी उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया शीघ्र पहचान का। मतलब अगर शीघ्र पहचान का जो महत्व है, पहला महत्व क्या होगा, शीघ्र अंतरक्षेपण कर लेना यानी अर्ली इंटरवेंशंस कर लेना। जैसे हम आप जाते हैं, हमको सर में दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ, कहीं भी शरीर में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, 2-1 खुराक दवा दे देता है, फिर आपको अगर आराम नहीं होता है, रिलैक्स नहीं मिलता है, तो क्या करता है, चेकअप लिख देता है। यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए कहता है जल्दी से जल्दी जांच करा के लाइए, तब जाके हम आपको दवा देंगे। यानी अगर जांच सही मिल गई तो इंटरवेंशंस करना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी बच्चे की अगर हम जितनी पहले हम उस बच्चे की पहचान कर लेंगे, बीमारी की पहचान कर लेंगे, उतना ही जल्दी हम उसका अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, यानी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। जैसे समस्या का निदान करना ही अर्ली इंटरवेंशन का, अर्ली आइडेंटिफिकेशन का वर्क होता है। यानी पहचान हमने किया, पहचान कर, जैसे मैं उदाहरण बता रहा था आप लोगों को, जैसे सर में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने दवा दिया, आप बहुत दवा कर रहे हैं, अगर बिना अर्ली आइडेंटिफिकेशन के, बिना जांच के अगर दवा कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए निष्क्रिय। आपने जांच करवाया, आपको मालूम हो गया कि माइग्रेशन है या मस्तिष्क में कहीं गांठ पड़ी हुई है, उसके हिसाब से जब दवा चलेगी, इंटरवेंशन होगा, तो आपको निदान जल्दी मिलेगा। यानी कहने का मतलब समस्या से, जो आपकी समस्या है उससे छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। बिना जांच कराए अगर आप दवा करते हैं तो क्या होगा, रिलैक्स कम मिलेगा। पहला क्या है, शीघ्र पहचान का पहला महत्व हुआ अर्ली इन्वेस्टिगेशंस यानी अंतराक्षेपण करने में, अर्ली इंटरवेंशंस में महत्व मिलेगा। दूसरा क्या है, मैक्सिमम यूज ऑफ द रेसिडुअल्स पावर्स
यानी जब हम किसी बच्चे की शीघ्र पहचान कर लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि उसकी सुनने की क्षमता बची है या नहीं बची है। मैक्सिमम यूज ऑफ रेसिडुअल्स पावर, अवशेष क्षमता का अधिकतम उपयोग करना। दूसरा लाभ क्या होता है, हमको मालूम हो जाता है कि उसकी सुनने की क्षमता 90 डेसिबल्स है, यानी प्रोफाउंड लेवल का है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो शेष बची हुई क्षमता है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अर्थात उसको हियरिंग एड दे देते हैं और बच्चा क्या होता है, नॉर्मल तरीके से सुनना शुरू कर देता है। ये कैसे संपन्न हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया। बच्चे की शीघ्र पहचान होने से बधिरता की श्रेणी का या कोटि का पता चल जाता है और साथ ही साथ उसकी अवशेष जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसका भी पता चलता है। और समय रहते हम बच्चे की शेष बची हुई क्षमता, रेसिडुअल्स हियरिंग का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं और उसके अन्य पहलुओं की जांच करके हम क्या कर देते हैं, उसको हियरिंग एड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे बच्चा नॉर्मल तरीके से सुनना शुरू कर देता है। दूसरा लाभ होता है, तीसरा लाभ अर्ली आइडेंटिफिकेशंस का मौखिक संप्रेषण के विकास में सहायक होता है। असिस्ट इन वर्बल कम्युनिकेशंस, यानी आप उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डेवलपमेंट इन वर्बल कम्युनिकेशंस, यानी मौखिक संप्रेषण के विकास में सहायक, यानी कह सकते हैं जैसे हमने बच्चे को जांच किया, जांच करने के बाद हमको पता चला बच्चे में सुनने की तो क्वालिटी है परंतु कम्युनिकेशंस नहीं कर पाता है। बच्चा क्या कर नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन, संप्रेषण नहीं कर पाता। और संप्रेषण करने के लिए क्या होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्पीच थेरेपी देना, वर्बल कम्युनिकेशंस में प्रोत्साहित करना, बच्चे को कहानियां सुनाना, बच्चे को संगीत सुनाना, बच्चे के साथ नेचुरल, नैसर्गिक तरीके से बच्चे को क्या करना, कम्युनिकेशंस कराने की प्रक्रिया में जोड़ना। अर्थात कह सकते हैं शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे को उचित उपकरण देकर श्रवण एवं वाणी प्रशिक्षण के द्वारा मौखिक संप्रेषण का विकास करना ही अर्ली आइडेंटिफिकेशंस का महत्व होता है। यानी जैसे आपको मैंने पहले बताया, एक कांटा चुभा हुआ है, हमने पहचान कर लिया कि कांटा हमारे अंगुली में धंसा हुआ, पैर में गड़ा हुआ है। पहचान के बाद हम क्या करते हैं, निदान करते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो नॉर्मल तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। अगर पहचान नहीं कराते हैं, उसका अर्ली इंटरवेंशंस नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सड़ेगा, उसी में नासूर बनेगा, नासूर के बाद कैंसर बनेगा, कैंसर के बाद आपका पैर काटना होगा, ठीक है, डिसेबिलिटी का कारण बन जाएगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशंस का पहला महत्व यही होता है कि जल्दी से जल्दी जो कमियां हैं उसको हम पहचान लें, पहचान करने के बाद आगे की जो कमियां होने वाली हैं उसको रोक दें, वहीं से खत्म कर दें। यानी बच्चे को सुनने की समस्या है, बोलने की समस्या है, हमको मालूम हो गया, पहचान कर लिए, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को सीधा सीधा अर्ली इंटरवेंशंस में ले जाएंगे, उसको उपकरण देंगे, उपकरण देने के बाद उसको प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देने के बाद बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल तरीके से बोलना शुरू करेगा, जिसे हम अर्ली वर्बल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उसका विकास कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा है मुख्य धारा में सहायक, मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ सकते हैं। समाज की मुख्य धारा, किसी भी व्यक्ति को अगर आप सब कुछ कर लीजिए
अगर वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा तो उसके पास करोड़ों अरबों रुपया होना बेकार है। वेल एजुकेटर होना भी वो खराब है। क्यों? क्योंकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ा ही नहीं है, समाज में उसका उपयोग ही नहीं है, समाज उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? पशु के समान होते हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन का जो महत्व होता है, ये भी महत्व होना चाहिए। सारी प्रक्रिया इंटरवेंशंस शेष बची हुई क्षमता का उपयोग करके उसको कम्युनिकेशंस में पारंगत करके हम क्या कर देते हैं? समाज की मुख्य धारा में जोड़ देते हैं, अर्थात समाज में विलय करा देते हैं। वो भी समाज का एक अभिन्न अंग बन जाता। सोसाइटी में वो क्या कर लेता है? अपने आप को स्थापित मुख्य धारा में आ जाता। मुख्य धारा का मतलब होता है कि जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसी प्रकार से डिसेबल्ड बच्चा भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति खुद करना शुरू करे। उसे कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग में आ जाना, यानी समाज की मुख्य धारा में जुड़ना। उसके बाद है असिस्ट इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में सहायता करती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। यानी जैसे आपकी परीक्षा मूल्यांकन क्यों होता? इवैल्यूएशन क्यों कराया जाता? किसी भी रोजगार के बाद, रोजगार के पहले आपका उस रोजगार, उस एम्प्लॉयमेंट में जुड़ने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है। आपको टीचर्स बनने के लिए एक पेपर देना पड़ेगा, जैसे रीट का। उसके बाद आप उस रोजगार के लायक हैं या नहीं, आपका असिस्ट होता है। यानी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं। आप अगर तैयार हैं तो कैसे तैयार हैं? लिखित परीक्षा, उसके बाद मौखिक परीक्षा, सोशल, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सब क्या होता है? आपकी परीक्षा ली जाती है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने के लायक है या नहीं है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चल जाता है कि आप किस रोजगार के लायक हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, रोजगार मेला लगाती हैं, उसमें सबको बुला लेती हैं। इंटर हाई स्कूल से लेकर इंटर बीए, एमए, बीटेक, एलएलबी, बीएड, एमएड, पीएचडी तक के लोगों को बुला लेती हैं। और क्या करती हैं? आपका आइडेंटिफिकेशन करती हैं। उस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर आपको कहती हैं कि आप क्लर्क बनने लायक हैं, आप चपरासी बनने लायक हैं, आप टीचर्स बनने लायक हैं, आप मैनेजमेंट के लायक हैं, आप मैनेजर बनने लायक हैं। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका निर्धारण वह नहीं कर सकती हैं। इसी प्रकार एचआई बच्चे में भी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही बताया जाएगा कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी के लायक है, कौन सा बच्चा जिसकी स्पीच सही है वह बच्चा अन्य कैटेगरी में जाएगा, कौन से बच्चे की इंग्लिश मजबूत है, कंप्यूटर में नॉलेज है, चित्रकला में नॉलेज है, कौन सा क्या मोटे कामों में जा सकता है। ये क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि उसका रोजगार के प्रति रुचियां कैसी है, रुझान कैसा है।
उसके अनुसार उसका मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन के आधार पर उचित रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके आधार पर वह क्या हो सकता है, नए रोजगार में जुड़ सकता है। लास्ट है, लास्ट शीघ्र पहचान होने से उचित शीघ्र उद्दीपन क्रियाएं, स्टिमुलेशंस। मैंने अभी बताया ना, प्रेरणा देना। कहते हैं कि हारी हुई बाजी जीती जा सकती है। कब? कब हारी हुई बाजी जीती जा सकती है? जब बच्चे को प्रेरित किया जाए, मोटिवेशंस किया जाए, स्टिमुलेशंस किया जाए, उत्तेजित किया जाए, तो आप क्या सकते हैं, हारी हुई बाजी भी आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। जिसे कहते हैं स्टिमुलेशंस करना, उत्तेजना पैदा करना, प्रेरित करना, मोटिवेशंस देना। किसी भी, जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू से ही चलना नहीं शुरू करता है। हम क्या करते हैं, उंगली पकड़कर उसको खड़ा करते हैं, हाँ हाँ बाबू आजा 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 आजा। ये क्या है, उद्दीपन देना, उसको क्या है, मोटिवेशन देना, प्रेरणा देना, स्टिमुलेशन देना। हम क्या करते हैं, उसके सामने एक चॉकलेट लेके जाते हैं, गुनगुना लेके जाते हैं, एक खिलौना लेके जाते हैं, टॉफी लेके जाते हैं, उसकी मन पसंद चीजों को ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उद्दीपन देते हैं। स्टिमुलेशन जो होता है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चलता है। तो यहां पर उद्दीपन की प्रक्रिया हम नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ इतना समझा, मोटिवेशन करना, यानी शीघ्र हस्तक्षेपन से जो क्रिया नहीं कर पाता है बच्चा, उसके लिए हम क्या करते हैं, शीघ्र उद्दीपन क्रियाएं हम करना शुरू कर देते हैं, जिससे न केवल बच्चे की वाणी भाषा का विकास होता है, साथ ही साथ संप्रेषण का भी विकास होता है। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो क्विज कंपटीशंस होता था, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका असाइनमेंट दिया जाता था, और असाइनमेंट एक लिखित होता था, एक मौखिक होता है। जैसे हमने आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशंस बताया, जितनी टॉपिकें हमने पढ़ा डाले हैं, उन टॉपिकों में क्या करना होता है कि 5-5 की टोली बनाकर बांट दिया जाता था। उसके बाद टीचर जो पीछे बैठता था, जो 5 टोली, जिन बच्चों की उस दिन समय आता था कि चलिए भैया आज आप लोगों को अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के महत्व के बारे में बताना है, तो उन 5 बच्चों में क्या होता था, बांट लिया जाता था। मैं अर्ली आइडेंटिफिकेशंस का अर्थ समझाऊंगा, तुम अर्ली इंटरवेंशन और मैक्सिमम यूज ऑफ द रेसिडुअल शेयरिंग को समझाना, तुम एसेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस को समझाना, 5वां क्या है, अदर जो क्रियाएं हैं उसके बारे में चर्चा करता था। खड़ा कर दिया जाता था ब्लैक बोर्ड के सामने उन 5 बच्चों की, और 5 बच्चे क्या होते थे, उन टॉपिकों पर चर्चा करते थे। इससे क्या होता था कि उनको एक तो स्टिमुलेशंस मिलता था, मौका मिलता था, टीचर के द्वारा प्रेरणा मिलती थी, जो उनके अंदर हेजिटेशंस है, जो उनके अंदर डर की भावना है, वो खत्म हो जाती है, और डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद उनको डर नहीं लगती थी, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जाकर पढ़ा सकते थे, क्योंकि उनको क्या किया गया, मोटिवेशंस किया गया। उनकी जो अंदर की कमियां थी उनको धीरे धीरे क्लास में ही दूर कर दिया गया, क्योंकि वह सहपाठी है, सभी बच्चे हैं, उन्हीं के क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं को पढ़ाना, उन्हीं को समझाना, बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है।
क्योंकि पहली बार अगर किसी को ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की पैर क्या होता है, कांप जाता है। किसी को भी किसी पार्टी में माइक पकड़ा दिया जाए तो उसकी हालत देख लीजिए, 2 मिनट स्पीच थोड़ा सा दे दीजिए, हिल जाता है आदमी। क्योंकि वो क्या होता है, सब कुछ है उसके पास, नॉलेज, अच्छा नॉलेज है, अच्छा बोलने भी जाता है, कम्युनिकेशन संप्रेषण की अच्छा आईक्यू लेवल्स का भी है, उसके ओरल मैकेनिज्म भी अच्छे हैं, परंतु हेजिटेशन है, उसके अंदर डर की भावना, और वही उसको बोलने नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, शीघ्र अर्ली आइडेंटिफिकेशन में बच्चे को ये जानते हैं कि बच्चे में सब कुछ है परंतु बोलता नहीं क्लास में। तो हम क्या करते हैं, चलो अच्छा बेटा आज कविता सुनाओ, चलो बेटा तुम्हारी मम्मी आज क्या क्या बनाई थी। अब इससे क्या होता, बच्चा अपनी घर की बातों को तो सीखा है परंतु लोगों के खड़े होकर बता नहीं सकता। अब बच्चे में क्या होता, मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छा बेटा ठीक है, तुम बताओ जो तुमको आता हो वो सुनाओ। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, और वही बच्चा लास्ट में जाकर क्या करता है, निकल जाता है। आज आप लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते होंगे, आपके घर के भाई हैं, बहन है, भतीजा है, या आपका खुद का बच्चा है कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो वहां पर एसपीडीपी का कार्यक्रम होता है। एसपीडीपी यानी एसपी यानी सोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, जो अभी बता रहे हैं मोटिवेशन, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, जो टॉपिक अच्छा लगता है, 5 बच्चे 10 बच्चे को टोली बनाई जाती है, एक लाइन ही बोलना पड़ता है लेकिन बोले बच्चा, माइक में जाकर बोले, मोटिवेशन उद्दीपन दे दिया जाता है, जिसके साथ बच्चा क्या करता है, कम्युनिकेट कर लेता है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तथा व्यक्तित्व विकास में उसका अग्रणी भूमिका हो जाती है। बच्चे में क्या होता है, घर के बच्चे को देखे होंगे, अपने लोगों के साथ वो खेलता है, लेकिन कोई बाहर का आ जाता तो घर में छिप जाता है। जब तक वह व्यक्ति वहां पर आपके घर में रहेगा तब तक आपका बच्चा बाहर नहीं निकलता। ऐसे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा। खुद का बच्चा जो पूरे घर में तहलका मचाया है, अगर बाहरी कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो क्या करता है, बाहर दिन भर नहीं निकलता। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक क्रियाओं में भाग न लेना, अन्य लोगों के साथ संपर्क न बनाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता की भी कमी होती है, बच्चों की भी कमी होती है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि खुद के बच्चे को मेला, प्रदर्शनी, सामाजिक कार्य जैसे हो रहे हैं, किसी पूजा पाठ स्थल पर, मंदिर में, उस बच्चे को साथ नहीं ले जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, समाज से कटना शुरू करता है। एकांत, ऑटिज्म के बच्चे को देखिए, स्वलीनता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खुद में तो उनका ज्ञान अच्छा है लेकिन किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं, अकेले कोने में बैठे रहते हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं, अपने में मस्त हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से मतलब नहीं। यहां तक कि ऐसे बच्चे कुछ होते हैं, इतना समाज से कट जाते हैं कि उनको अपने के लिए सोचना नहीं होता, न तो उनको खाने की चिंता, न नहाने की चिंता, न कंघी करने की चिंता, कुछ नहीं। एक कोने में पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो दिन भर लिखते करेंगे, चल रहे हैं तो एक सीधी लाइन में अप डाउन अप डाउन। ऐसे लोगों को देखे होंगे जो मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं, मानसिक बीमारी के जो लोग होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि पागल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, फिर यहीं जहां से जाएंगे वहीं आएंगे, और फिर वहीं से जाएंगे उधर भी वहीं जाएंगे फिर आएंगे।
ऐसे करके दिन भर वो ऐसे करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशल सामाजिक से कटे होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होना। बच्चे क्यों? अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाए, उसको उचित रोजगार से न जोड़ा जाए तो क्या होगा? आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाएगा। लास्ट है उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, व्यक्तित्व का विकास करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे को हर क्रियाओं से जोड़ें, अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छा कम्युनिकेशंस कराएं, मेन स्ट्रीमिंग में ले जाएं, जिससे बच्चा सभी लोगों से मिले, सभी लोगों के साथ जुड़े, तभी सोशल डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है। यानी पर्सनालिटी का मतलब होता है कि होल व्यक्तित्व, जिसमें सिर्फ शिक्षा नहीं आती, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं आता, जिसमें सिर्फ सोशलाइजेशन नहीं आता, उसमें क्या हो, हर वो चीजें जो व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपकी अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के महत्व होते हैं। पहला, अर्ली इंटरवेंशन करना। दूसरा, मैक्सिमम यूज ऑफ द रेसिडुअल शेयरिंग। तीसरा, असिस्ट इन वर्बल कम्युनिकेशंस। चौथा, असिस्ट इन मेन स्ट्रीमिंग। पांचवा, असिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट। छठा अन्य है, जिसमें है मोटिवेशंस देना, स्टिमुलेशन देना, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना, सामाजिक विकास करना, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करना तथा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। ये सारी चीजें मिलकर अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के इंपॉर्टेंस को निर्धारित करती हैं। समझ में आ गया?